नाउ वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 8.3 है ना, दिस इज एक्सरसाइज 8.3। आप अपनी अपनी बुक से चेक कर लीजिएगा है ना, और क्वेश्चंस भी चेक करेंगे और उसके अलावा एक्सरसाइज भी चेक करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 8.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग transactions, also find profit percent और loss percent in each cases। so what is a profit and what is a loss? देखिए प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, अभी ये चीज़ें क्या क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ठीक है, लॉस। अब प्रॉफिट को ही क्या बोलते हैं, गेन भी बोलते हैं, प्रॉफिट को ही गेन भी बोलते हैं, लॉस। और एक चीज़ होती है एस पी दैट इज़ सेलिंग प्राइस, और एक चीज़ होती है सी पी दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये देखेंगे। सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस, जैसे सपोज एक शॉपकीपर है, उसने कोई पेन जो है वो 4 रुपीज़ में लिया हुआ है, कितने में लिया हुआ है, 4 रुपीज़ में, और वो उसको सेल कर देता है 5 रुपीज़ में। ठीक है, वो उसको क्या करता है, सेल कर देता है 5 रुपीज़ में। अब अगर किसी शॉपकीपर ने 4 रुपीज़ के पेन को 5 रुपीज़ में सेल किया है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो क्या करना पड़ता है, अगर हमें चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है, भाई अभी तो हमको यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं हम, एस पी माइनस सी पी मीन्स 5 माइनस 4। तो जब आप 5 माइनस 4 करोगे सो दैट इज़ 1, मतलब उसको 1 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सेम कंडीशन क्या है कि जब सपोज़ कि वो एक पेन जो है, एक शॉपकीपर जो है वो एक पेन कितने में ले रहा है, अभी वो एक पेन को ले रहा है 3 रुपीज़ में और उसको 2 रुपीज़ में सेल कर दे रहा है, तब उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है लॉस, क्योंकि उसने तो 3 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन अब उसको सेल 2 रुपीज़ में किया है, तो उसको लॉस होगा। तो इन लॉस की कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, लॉस की कंडीशन में हम करते हैं सी पी माइनस एस पी। ठीक है, अभी ये तो प्रॉफिट और लॉस निकालना तो सबको बन जाता है। अभी हम आगे सीखेंगे प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट को फाइंड करना। क्लियर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने देखा, क्या है क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 8.3 है ना, ये एक्सरसाइज 8.3 है। अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सारे एक्सरसाइज 8.2 के थे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, also find profit percent or loss percent in each case। first is a gardening shares bought for rupees 250 and sold for 325। मतलब अभी देखिए 250 रुपीज़ में ख़रीद लिए हैं और उसको 325 में बेच दिए हैं ना, उसको सेल कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, कैसे करेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में हमने उसको ख़रीदा, तो हमने उसको 250 में ख़रीदा, लेकिन हमने सेल कर दिया 325 में। अभी उसको प्रॉफिट हुआ, कैसे पता चलेगा, एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बताया, दैट इज़ एस पी माइनस सी पी, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 75 रुपीज़। मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 75 रुपीज़ का। प्रॉफिट परसेंट के लिए ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है हमको, ठीक है, ये लर्न होना चाहिए फॉर्मूला। ये आपको इस तरीके के फॉर्मूलेज जो हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 75 रुपीज़ का, ओके। और सी पी कितना है, 250 रुपीज़ इंटू कितना करना है, 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू गेट 30। कैसे मिलेगा 30, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। सो वी हैव 75 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, फिर से 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, कितना होगा, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। सो वी हैव 15 इंटू 2, कितना होगा हमारे पास, 15 इंटू 2। चलिए अच्छा इसको अच्छे से देखिए एक बार, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। 75 डिवाइड बाई 250 इंटू 100, 0 से 0 को कैंसिल कर देना है सबसे पहले। नाउ 5 5 ज़ा 25, ठीक है। सो 5 5 ज़ा 25 यहाँ करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, नहीं होगा ये, 75 को डिवाइड करेंगे। सो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 कितना होता है, 30। तो आंसर कितना आ गया,
30%। ठीक है, नेक्स्ट वन नंबर 2 था आपके पास यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000। एक फ्रिज है जो 12,000 रुपये में लिया था 12,000 एंड सोल्ड एट 13,500। यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ क्योंकि हमने कम में लिया और बेचा ज़्यादा में। तो सेम प्रोसेस लगा के इसको भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड वन इज अ कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2500 एंड सोल्ड 3,000। अभी देखिए इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। लास्ट फोर्थ, अ स्कर्ट बॉट स्कर्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आई स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट 150। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्कर्ट है जो कि 250 रुपीज़ में खरीदी है और फिर इसको 150 में बेच दी है। मतलब सीपी इसका क्या है 250, क्या है इसका सीपी 250 है और इसको फिर 150 में सेल कर दिया है। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ 100 रुपीज़ का। ठीक है, लॉस 100 रुपीज़ का हुआ। अब लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे आप, ये देखना है हमको कि हम लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए नंबर ए का ये सॉल्यूशन है, बी का सॉल्यूशन ये है, सी का ये है, सेम सॉल्यूशन है सबके, पर डी में अपन को लॉस परसेंट फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जब लॉस परसेंट पूछा जाए तो हम यहाँ पे लॉस डिवाइडेड बाय सीपी रखते हैं। जब प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है तो हम प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी रखते हैं। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, सो यू हैव 40%। ठीक है, ये भी लॉस का हो गए दोनों क्वेश्चन। चलो ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अभी आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको 2 पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे इसके। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे 3:1। 2 पार्ट में ये सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हम इनका टोटल कर लेंगे जो भी होगा। तो 3 और 1 का टोटल होता है 4। तो फर्स्ट पार्ट का जब आप करेंगे, इसमें 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, जो फर्स्ट पार्ट है वो 3 है, जो सेकेंड पार्ट है वो 1 है। ठीक है, जब फर्स्ट पार्ट करेंगे ना तो क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट जब भी हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में है 3 और डिवाइड में हम क्या रखेंगे टोटल को। तो टोटल कितना है 4 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, पर ये 3 की जगह पे क्या रखेंगे 1/4 इंटू 100। ठीक है, नीचे हमेशा जो टोटल आएगा वही रखना है आपको और इंटू 100 करना है। 2 पार्ट्स यहाँ पे बन जाते हैं और जब ये 3 नंबर्स होते हैं तो ये 3 पार्ट्स बन जाते हैं। एक बार 2 बाय, एक बार 3 बाय और एक बार 5 बाय में ऐसे रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने ये लिखा 3/4 इंटू 100%। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 3/4 इंटू 100%। तो ये कट करते सबसे बन जाता है 25 टाइम्स जाता है और 3 इंटू 25 होता है 75। तो जो इसका आंसर है। ठीक है, और ऐसे ही सेकेंड पार्ट में आपने क्या किया 1/4 रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 235। इनका टोटल होता है 10। तो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा 2/10 इंटू 100, सेकेंड पार्ट में हो जाएगा 3/10 इंटू 100 और थर्ड पार्ट में हो जाएगा 5/10 इंटू 100। क्लियर, आ रही है बात समझ में। और ये इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। सी भी बन जाएगा और डी भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अभी आपको बताना है डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज मतलब जो परसेंट कम हो रहा है वो। तो देखिए इनिशियल पॉपुलेशन जो यहाँ की है वो है 25,000 है ना, और फाइनल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है 24,500। कितना कम हुआ, तो डिक्रीज कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करिए तो डिक्रीज आ गया 500। और परसेंट देखिए क्या होता है, हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं डिक्रीज परसेंट का। तो ये डिक्रीज है और डिवाइडेड में हम क्या लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, वी हैव 500 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100। ये आपके पास है ना। 20 से ये 20 कैंसिल कर देते हैं, 10 से ये है ना। 25 1 25, 25 2 50। सो वी हैव 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,